वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। वो इक़्तिसादी ताउन तंजीम ECO के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और कलीदी खिताब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाजत दी। बज़ाहिर बानी PTI ने तफ्तीशी अमल में ताउन नहीं किया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली नाराज हो गए। अयाज सादिक का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, काबीना के हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मेरा इस मामले से लेना देना नहीं। सरदार अयाज सादिक ने तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना पर छोड़ दिया। हुकूमत ने बजट से पहले चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में कई 100% इजाफा कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कैश लेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर करार। डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 95 मिलियन से 120 मिलियन तक ले जाने का हदफ। मजमूई डिजिटल अदायगियों को 7.5 अरब रुपए से 12 अरब तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म की तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत। कहा, डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिश मज़ीद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास को इंसदाद पोलियो के हवाले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेगी। सूबाई हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मज़ीद तेज़ी से काम करना होगा। पाकिस्तान ने इसराइल ईरान जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी फर्ती है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा किराम से गुफ्तगू। कहते हैं नहीं चाहते कि भारत के साथ जंग में किसी सिविलियंस को नुकसान पहुंचे। भारत की जानिब से जो मिसाइल फायर किए गए कोई भी हदफ तक नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए मकामी आबादी का किरदार अहम है। उलमा किराम दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हुकूमत की मदद करें। जनूबी अफ्रीका की एयरफोर्स के सरबराह का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, फौजी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर जौहरियत मुसल्लत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक में इत्तेहाद, यकीन और मजबूत अज़म के साथ कामयाबी मिली। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की गुफ्तगू। कहा कि क़याम अमन के हवाले से हम हुकूमत का हर तरह से साथ दे रहे हैं। ये मुल्क हमारा है और वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मुहर्रमुल हराम में हमने मिसाल इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। सिंध में 93,118 असातिज़ा को भर्ती किया गया। तमाम असातिज़ा 100% शफाफियत पर भर्ती किए गए। हुकूमत सिंध ने 93,000 खानदानों को नौकरियां दी। हम हर शोबे में तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि इल्ज़ाम वो लगाए जिन्होंने खुद कुछ काम किया हो। जमात इस्लामी सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करती है, तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कोई काम नहीं किया। हमेशा फितने वाली सियासत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर KP काउंसिलर की सीट भी जीत नहीं सकते।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना उसका हक है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडली की गुफ्तगू, कहा कि मखसूस तशरीसों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से बातचीत हुई। साने सवात पर भी वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म को दरियाए सवात में पेश आए वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के इजहार ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतालिका इदारों को इसी किस्म के वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी सदात बढ़ाने की हिदायत की। मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का झंग का दौरा, मुहर्रम हराम के इंतज़ामात और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत भी की। जुलूसों के रास्तों पर रोशनी, पानी के छिड़काव और CCTV कैमरों की तनसीब के अमल का भी जायज़ा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुहर्रम के दौरान SOPs पर किसी सूरत अमल दरामद हर तरह से यकीनी बनाया जाए। जुलूसों के मुकर्ररा रूट्स में किसी किस्म की तब्दीली कबूल नहीं होगी। सूबाई वजीर सिंध अली हसन जरदारी का डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का दौरा, जेल हुक्काम और कैदियों से मुलाकात की। कैदियों ने जेल में फराहम खाने, तिब्बी सहूलियात और पुलिस रवैये के बारे में किसी भी किस्म की शिकायत नहीं की। जेल में मौजूद कैदियों ने इंतजामात को इत्मीनान बख्श करार दिया। अली हसन जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे के जेलों को इस्लाह घर बनाने के लिए पुरज़्म है। जेलों में किसी भी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। महकमे जंगलात पंजाब खानपुर में बासर टिमर माफिया के खिलाफ कार्रवाई, मरकजी सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुलजिम से गैर कानूनी लकड़ी भरी हुई गाड़ी कब्जे में ले ली गई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाना शादानी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसी भी दबाव में आए बगैर महकमे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। कुदरती वसाइल की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। जंगलात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और कानून निफाज यकीनी बनाया जाएगा। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा शाह फहद सानिया सवात से मुतालिक बनाई गई इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। इंक्वायरी कमेटी ने सवाल किया कि जिस वक्त वाक़या हुआ आप कहाँ थे। DG रेस्क्यू शाह फहद ने जवाब दिया कि वाक़े के वक्त पेशावर में था। 27 जून को सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशन किए। दर्जनों अफराद को बचाया गया। 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, तमाम इमरजेंसी की नौयत अलग थी। वाक़े की जगह पर गौताखोर, कश्ती और दीगर सामान भेजा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी इजला में सड़कों की सूरत हाल, नेशनल हाईवे की खस्ता हाली पर बरहमी का इजहार। NHA को 90 दिन के अंदर इंडस हाईवे मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये, हाईवे पर कभी काम नहीं मुकम्मल होता, हर वक्त काम जारी रहता है, ये अब नहीं चलेगा। फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जनूबी इजला को नज़रअंदाज किया गया। हमें मजबूर न करें कि बाकी मंसूबे बंद कर दें और कहें कि सिर्फ इंडस हाईवे पर तवज्जो दें। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है, बानी PTI खुद इसका शिकार बने। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। एहतजाज PTI समेत हर सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक है। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत मुहल्लिक बीमारियों का सबब है। प्लास्टिक बैग सदियों माहौल में रहकर तबाही फैलाने में किरदार अदा करते हैं। कपड़े और कागज़ की थैलियाँ इस्तेमाल करना को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा प्लास्टिक बैग ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और आबी हयात ख़त्म करते हैं। पंजाब फ्री जोन बन रहा है जहाँ पर प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होगा। मार्केटों में माहौलियाती क़वानीन पर अमल दरामद का कल्चर मुतारिफ कराया जा रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में प्लास्टिक फ्री पंजाब की आगाही मुहिम जारी है।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ایرانی قونصلیٹ آمد، ایران کے قونصل جنرل سے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ گورنر پنجاب کی اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ایرانی قونصل جنرل نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی حکومت اور قوم کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر طریقے سے جواب دیا۔ پاکستان کا ایران کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا محبت کا گہرا رشتہ ہے۔ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھائیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس پہلی بار 1,31,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,31,197 پوائنٹس پر بند ہوا۔ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 2,144 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,30,344 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ شہر قائد میں مونسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش متوقع۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر کہتے ہیں کراچی میں بوندا باندی کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ آج اور کل دن بھر وقفے سے ہلکی بارش ہوگی۔ شہر میں سمندری ہوائیں اس وقت بحال ہیں۔ 20 جولائی کے بعد شہر میں ایک اور مونسون اسپیل انٹری لے گا۔ پنجاب بھر میں مانسون کا نیا سسٹم داخل، صوبے کے مختلف اضلاع میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا سسٹم 5 جولائی تک پنجاب کے مختلف علاقوں پر اثر انداز رہے گا۔ بارشوں اور تیز ہواؤں سے بھی متوقع اور لاہور میں حبس میں اضافے کے ساتھ ہلکی ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش مری میں 48 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ موٹر سائیکل پر سوار مرد ہو یا خاتون، دونوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے مؤثر موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ہیلمٹ پہننے کے فیصلے کا اطلاق 2 ہفتے آگاہی مہم کے بعد ہوگا۔ پہلے شہریوں کو ڈبل ہیلمٹ کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے گا۔ 2 ہفتوں بعد ڈبل ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ساحل سمندر پر پولیس یونیفارم پہن کر موٹر سائیکل پر گشت کرنے والے 6 اہلکار گرفتار۔ پولیس کے مطابق ساحل تھانے کے اہلکاروں نے 3 موٹر سائیکلوں پر سوار پولیس یونیفارم پہنے 6 مشکوک افراد کو روکا۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے ان سے سروس کارڈ طلب کیا۔ وردی پہنے افراد نے سروس کارڈ نہ ہونے کا اعتراف کیا۔ ملزمان کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک بنانے کے شوق میں شہریوں پر روب ڈالنے کے لیے پولیس یونیفارم پہنا تھا۔ خواجہ سراؤں سے دوستی پر باپ نے نوجوان بیٹے کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لاش کو قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق والد نے بیٹے کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ بیان میں کہا بیٹے کے خواجہ سرا افراد سے دوستانہ تعلقات تھے، اکثر ان سے ملاقاتیں کرتا تھا۔ بیٹے کو پہلے بجلی کے جھٹکے دیے، پھر بیلچے کے وار سے قتل کر دیا۔ اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں داماد کی سسرالیوں پر فائرنگ، سسر سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقتول رشتہ داروں کے ہمراہ بیٹی کے گھر آیا تھا۔ خاندانی جھگڑے کے دوران عمران کے داماد اور رشتہ دار نے فائرنگ کی۔ پولیس نے مقتول کی بیٹی کے سسر شاہجہاں اور رشتہ دار کو گرفتار کر لیا۔ داماد حمید اور اس کا بھائی رحمت فرار ہو گئے۔ جائے وقوعہ سے ایک پستول بھی برآمد کیا گیا۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان گرلز ٹیم نے جاپان کو شکست دی۔ پاکستان گرلز کو جاپان کے خلاف 39 کے مقابلے میں 64 گول سے کامیابی ملی۔ فائنل میں پاکستان گرلز کا مقابلہ مالدیپ یا چائنیز تائپے سے کل ہوگا۔ اور پی ایس ایل 10 میں ویورشپ کا نیا ریکارڈ قائم، تعداد اربوں تک جا پہنچی۔ لائیو اسٹریمنگ میں ریکارڈ اضافہ، سی ای او سلمان نصیر کی زیر قیادت اسٹیک ہولڈرز نے ملاقات ہوئی۔ اجلاس میں پیش کردہ شماریات کے مطابق پاکستان سپر لیگ روز بروز مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ نویں ایڈیشن کی پاکستان میں 455 ملین ناظرین میسر آئے۔ رواں برس تعداد بڑھ کر 3 ارب 40 کروڑ تک پہنچ۔